औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी वीकली हॉरोस्कोप वीडियो 17 जनवरी से लेके 23 जनवरी 2022 तक के लिए, कि 17 जनवरी से लेके 23 जनवरी 2022 तक के दरमियान होने वाले वाक़यात के बारे में आपको किन हवालों से मोहतात रहना होगा, क्या प्रिकॉशंस लेनी होंगी, क्या क्या आपके लिए पॉजिटिविटी आने लगी है। तो इस वीडियो में तमाम डिटेल इस हवाले से मौजूद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सितारों की पोजीशन के बारे में। इस हफ्ते सितारों की पोजीशन क्या रहेगी। तो इस हफ्ते दो सितारे उल्टी चाल में हैं करंटली। एक तो सितारा ज़ोरा, जिसका पिछली वीडियो में भी काफ़ी डिस्कशन होती रही है कि जी जो 27 जनवरी 2022 तक उल्टी चाल में रहेगा, जिसका ख़वातीन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है, ख़वातीन की सेहत के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। बहुत सारी वर्किंग वुमेंस भी इस टाइम पे परेशान हैं। और जो दूसरा सितारा लास्ट वीक के बिल्कुल एंड पे रेट्रोग्रेशन में गया है, उसका नाम है जी मरकरी। अतारत, रेट्रोग्रेशन का मतलब है उल्टी चाल, यानी इस टाइम पे सितारा ज़ोरा और सितारा अतारत यानी वीनस और मरकरी, दो सितारे इस टाइम पे रेट्रोग्रेशन में हैं। मरकरी जो है वो 4 फरवरी 2022 को उल्टी चाल से बाहर आएगा। उल्टी चाल में जो भी सितारा जाता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट इंसान की लाइफ पे क्रिएट करता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस टाइम पे मरकरी का टाइम पीरियड भी है, तो वो लोग इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, या जिनका लगन जेमिनी या वर्गो है, और वो लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। जिनकी लाइफ में मरकरी का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा इस रेट्रोग्रेशन से इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इस रेट्रोग्रेशन को एक कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो लोग तो हर चीज़ का ब्लेम ही इस चीज़ को करते हैं, और मरकरी रेट्रोग्रेशन के दरमियान वो कोई बड़े डिसीजन भी नहीं लेते, बड़े डिसीजंस लेने को अवॉइड करते हैं। और ये एक बड़ा अहम और एक इम्पॉर्टेंट रेट्रोग्रेशन होती है। बहुत सारे लोगों को मेंटली ये रेट्रोग्रेशन हिट करती है, फाइनेंशियली ये रेट्रोग्रेशन हिट करती है, क्योंकि मरकरी की भी दशा बड़ी होती है, 20 साल की दशा होती है मरकरी की। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है इंसान की पोजीशन के ऊपर। एक सितारा जिसने 16 जनवरी को अपनी पोजीशन चेंज की है वो है जी मंगल यानी मार्स, और उसका भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है बहुत सारे लोगों पे मंगल की इस पोजीशन का, क्योंकि मंगल अपने दोस्त साइन में गया है और निकल के अपने साइन में से गया है, मतलब स्कॉर्पियो से निकल के सेजिटेरियस में चला गया और अपने एक अच्छे दोस्त यानी ग्रेट फ्रेंड साइन में गया है। तो इसका बहुत सारे लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा। सो इन सब सितारों की पोजीशन को वीडियो में ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है जी वो मरकरी को यानी सितारे अतारत को चूज़ किया है, और उसकी पोजीशन में जायचे में डिस्कस करते हैं कि उसकी पोजीशन का क्या क्या इम्पेक्ट होता है इंसान के ऊपर। देखें, मरकरी आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ को, ठीक है, आपकी सोच को, और आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को, और आपके कॉन्फिडेंस को, और इसी तरीके से आपकी बोल चाल को और दिमाग को जो है वो मरकरी डिफ़ाइन कर रहा होता है आपके जायचे में और रूल कर रहा होता है, ठीक है। मरकरी जितना मजबूत होगा इंसान उतना इंटेलिजेंट होता है। जैसे अगर मरकरी कोई राजयोग बना रहा है आपके जायचे में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा काबिल और समझदार होते हैं। अगर मरकरी 9वें घर में हो तो ऐसे लोग हिफ्स तक करते हैं, कुरान हिफ्स तक जाते हैं। मरकरी 5वें घर में हो, पीएचडी लेवल तक लोगों को मैंने जाते हुए देखा है। इसी तरीके से मरकरी दूसरे घर में हो तो ऐसे लोग बोलने पे बड़ी महारत रखते हैं, ठीक है, और डिबेट्स बहुत अच्छी कर लेते हैं, और डिबेट्स में हिस्सा भी लेते हैं कॉलेज स्कूल लेवल पर, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर। और इसी तरीके से मरकरी दूसरे घर में जो मरकरी होता है ये आपके एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी को भी डिफ़ाइन कर रहा होता है, क्योंकि ये एक अर्थी साइन है, और अर्थी साइन अगर आपके फाइनेंस के घर में बैठ जाए, जैसे दूसरे या 11वें घर में बैठ जाए, या दूसरे का मालिक होकर 11वें में बैठ जाए, या 11वें का मालिक होकर दूसरे घर में बैठ जाए, ऐसे लोग मिलेनियर बिलेनियर भी बनते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरीके से मून भी
ये एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मून और मरकरी दूसरे या 11वें घर में, या 11वें का कनेक्शन उसका हो के दूसरे घर में जायचे में बैठा हो, तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा देखते हैं और बहुत लग्जरीज देखते हैं, और कभी भी ऐसे लोगों को पैसे की कमी नहीं होती ज़िंदगी में। अल्लाह ताला हमेशा उन पे पैसों के हवाले से मेहरबान रहते हैं। अच्छा, मरकरी अगर कमज़ोर होकर जायचे में पड़ जाए, ठीक है, या किसी कमज़ोर घर में पड़ जाए, या उल्टी चाल का होके पड़ जाए, या दूसरे घर का मालिक होके किसी ख़राब घर में पड़ जाए, तो मरकरी के मैं आपको इसके भी इम्पैक्ट बता देता हूँ। जैसे अगर मरकरी कमज़ोर होके किसी घर में पड़ जाता है तो जायचे में, तो ये होता है कि ऐसा बंदा बोल चाल में थोड़े से उसको इश्यूज़ आते हैं, लाइक कॉन्फिडेंस का मसला आ जाता है। दूसरा ये कि जी स्पीकिंग एबिलिटी भी उसमें कम होती है, कॉन्फिडेंस का इशू होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ हिट होती है उसका दिमाग है, ठीक है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, वो मिनट मिनट में अपने डिसीजंस को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपके जायचे में या किसी भी जायचे में मरकरी कमज़ोर पोजीशन में, तो वो बंदा एक डिसीजन पे नहीं रह पाता। इसी तरीके से मरकरी 12 में पड़ जाए, 8 में पड़ जाए, या 6 पड़ जाए, तो भी लोग जो हैं वो सोचते ज़्यादा हैं, अक्सर नाम भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डिसेबल होते हैं मेंटली, सी बात नहीं है। मैंने बड़े काबिल लोगों को देखा है जिनके 6 घर में या 8वें घर में, 12वें घर में मरकरी है, बट उनको होता ये है कि उनको इस एबिलिटी का पता होना, उनको इन खामी का पता होना चाहिए ताकि वो इस चीज़ पे ओवरकम कर सकें, ठीक है। सो उसमें होता ये है कि जब मरकरी कमज़ोर पोजीशन में जाता है तो उनको डिसीजन मेकिंग में मसला होता है, वो अपने डिसीजन पे परसिस्टेंस नहीं होते। ख़ासकर ख़राब घर का मालिक होके आपको दशा हो मरकरी की, तब तो बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने इंसानों की लाइफ पे आते हुए देखा है। मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में जाके मेंटली कमज़ोर हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जी मरकरी अगर दूसरे घर का मालिक होके, मैं दूसरे घर का इसलिए ज़्यादा इस पे ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा शेक कर देता है। ऐसे लोग फिर एक शेल में चले जाते हैं, जैसे बंद हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा, और उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। उनको स्पीकिंग में मसला होता है, उनको बोल चाल के इश्यूज़ होते हैं। सो मरकरी का मजबूत होना जायचे में आपके और मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन इसको कुछ तरीक़ों से मजबूत किया जा सकता है, कुछ नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये तो खैर अल्लाह ताला की देन है। जायचे में अगर कमज़ोर है पोजीशन में तो भी अल्लाह ताला की तरफ से, अगर मजबूत है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से। इंसान का उसमें कोई अमल दखल नहीं है, खालिसतन ये बात है। हाँ, आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं, या अली व या अजीमों का विर्द करके, एक हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन करके। तीसरा, आप पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना जिसको ग्रीन एमरल्ड कहा जाता है, छोटी उंगली में पहन सकते हैं। सो ये एक प्रॉपर रेमेडी है अगर आपका मरकरी जायचे में कमज़ोर है तो। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी यू कैन डू। बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे दे आर वेयरिंग ग्रीन एमरल्ड, तो वो सिर्फ इसीलिए कि वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो इसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इंसान की लाइफ पे। और जायचे में मरकरी का मजबूत होना ये बहुत सारी चीज़ों की अलामत होता है। तो ये एक बड़ी डिफ़ाइन रीडिंग है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट उसमें बता रहा हूँ। मरकरी का बड़ा रोल है इंसान के जायचे में। सो अगर आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं और डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमसे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अपने हर स्टार के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपका स्टार किस पोजीशन में है, आइदर आपका चार्ट कमज़ोर है या मजबूत है, कोई डिसीजन मेकिंग में मसला आ रहा है, तो भी आप हमसे जायचा बनवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए ओवरऑल कंडीशन बहुत अच्छी है। एक तो बहुत अच्छी बात है बुर्ज हमल वालों के लिए कि जो उनके लगन का सितारा यानी असेंडेंट का सितारा, पहले घर का सितारा उठ के जो है वो उनके नवे घर में आ गया है। ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है, उनकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। और दूसरा ये कि थोड़ा सा कुछ हवालों से मोहतात रहना होगा।
जैसे कि बहन भाई की सेहत के हवाले से और अपनी पर्सनल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि मरकरी इस टाइम पे थोड़ा सा उल्टी चाल में चला गया है और ये 4 फरवरी से सीधा हो जाएगा। और एक फाइनेंस के हवाले से थोड़ा सा इशू इस टाइम पे चल रहा है, तो इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले घर को देख लिया जाए तो पहला घर अब पिछले काफ़ी दिनों के मुकाबले, पिछले काफ़ी हफ्तों के मुकाबले में अब एक अच्छी पोजीशन में है, चूँकि लगन का सितारा मंगल यानी मार्स उठ के अब एक अच्छी पोजीशन में आ गया है और ये उनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, उनके मामलात को खोलेगा, उनके लिए जो परेशानियां बनी हुई थी उसमें बेहतरी लेकर आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से जो परेशानी थी उस मामलात में बेहतरी लेकर आएगा। और जो अपनी पर्सनालिटी में एक बहुत डाउनफॉल सा क्रिएट हुआ था और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, डिसीजन मेकिंग के इश्यूज़ हो रहे थे, उसमें इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि अब जाके बेहतरी मुझे नज़र आती है और पर्सनालिटी में एक पॉजिटिविटी आएगी। और इंशाल्लाह जो मामलात आपके ख़राब हुए हुए थे और आपके अपने जो पर्सनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए हुए थे, अब उसमें इंशाल्लाह कमी आएगी। चूँकि पहला घर ज़ायचे का बड़ा अहम तरीन घर है, जब उसका सितारा कमज़ोर पोजीशन में चला जाए तो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेजिंग करता है। इसी तरीके से आपके चार्ट में भी लगन का सितारा अगर ख़राब पोजीशन में हो तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो अब इंशाल्लाह पहले घर को मैं मजबूत होते हुए देखता हूँ और अगर ज़ायचे का पहला घर ही मजबूत हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा वीनस ऑल्दो बैठा हुआ अच्छी पोजीशन में है लेकिन उल्टी चाल का है। सो अगर कोई जॉब की ऑफ़र आती है तो अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लें, जब ये 26 को वीनस उल्टी चाल से बाहर चला जाए तब जाके अपना डिसीजन लें। अगर जॉब प्लेस पे भी इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें चीज़ों को। और ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका दें, इंशाल्लाह मामलात बेहतर होंगे। थोड़ा बजट बना के चलें और पैसे का थोड़ा ख़याल करें, अभी ख़याल करने का टाइम है। और इंशाल्लाह वैसे तो बुर्ज अमल वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है, ज़ायचे में बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। और अभी तो एक राजयोग, दो तीन राजयोग बने हुए हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त राजयोग बनने जा रहा है 10वें का मालिक 11वें घर में, वो तो अप्रैल में खैर बनने जा रहा है। वो मैंने ईयरली हॉरोस्कोप वीडियो में बड़ा डिफ़ाइन किया हुआ है और बड़ा डीपली डिस्कस किया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वो बड़ी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है बुर्ज अमल वालों के लिए। सो ये जो इश्यूज़ हैं दीज आर टेम्प्रेरी इश्यूज़। आई वुड से कि इनको इतना ज़्यादा सोचें नहीं, इन पे ज़्यादा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, मामलात में बेहतरी आएगी, बट थोड़ा सा बजट बना के चलना है आपने और कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो बहन भाइयों के साथ कुछ मामलात में इख्तिलाफ़ात बढ़ सकते हैं, किसी बहन भाई की परेशानी में थोड़ा ज़्यादा इजाफ़ा भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी इस टाइम पर उल्टी चाल में दाखिल हो गया, तो ये थोड़ा सा परेशान कौन हो सकता है, ख़ासकर बहन भाइयों के हवाले से, ख़ासकर उनके लिए जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते थे या कोई इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते थे, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते थे। मुझे लगता है कि मामलात पेंडिंग की तरफ जाएंगे और यही आपके हक़ में कुछ टाइम के लिए बेहतर भी है। अगर इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप हरी चीज़ का सदका करें बुध के दिन, या अलियो या अजीमों का विर्द भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मूव होगा, बल्कि 17-18 तारीख को तो मैं घर पे माहौल बहुत बेहतर देखता हूँ और कोई घर में खुशी भी आते हुए देखता हूँ किसी भी किस्म की। तो घर का माहौल ओवरऑल बेहतर रहेगा, मदर हेल्थ भी बेहतर होती हुई नज़र आती है और आपकी पर्सनल हेल्थ भी मुझे बेहतर होती हुई नज़र आती है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा भी बड़ी अच्छी पोजीशन में, तालिब इल्मों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाया हुआ है। आने वाला रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। जो लोग औलाद के हवाले से परेशान हैं या औलाद की नेमत से महरूम है, तो मैं उन्हें कहूँगा दिस इज़ द बेस्ट एंड परफेक्ट टाइम। आप कंसल्ट करें डॉक्टर से या जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी देंगे। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, इसको डिले मत करें। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा वीनस वो थोड़ा सा रेट्रोग्रेशन में, तो पार्टनर की हेल्थ के हवाले से
कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, पार्टनर के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसको ज़रा बेहतर और एहसन तरीके से रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, आपसी हम आहंगी से चलें, ठीक है। ख़वातीन को मैं ख़ास कर कहूँगा कि वो आपसी हम आहंगी से चलें तो मामलात ज़्यादा बेहतर रहेंगे। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे भी आपके मामलात इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होंगे। और मर्दों के लिए मेरी तलकीन यही है कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करें इस टाइम पे, दे नीड योर सपोर्ट। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवा घर अब मजबूत हो रहा है, क्योंकि लगन का सितारा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, नवे घर में आ गया तो एक राजयोग बन रहा है। सो आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, रिलीजियसली स्ट्रांग होंगे, और मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप इस टाइम पे लोगों से कनेक्ट हों, ठीक है। लोगों से कनेक्ट होने का मुराद है कि जी लोगों की खिदमत करें और लोगों से कनेक्ट हों, लोगों के दरमियान आए, इंशाल्लाह इससे आपको सुकून आएगा। रिलीजियसली अब आप काफ़ी स्ट्रांग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मज़हब की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा, और मैं कोई चैरिटेबल वर्क भी आपको इस वीक करते हुए देखता हूँ, और इंशाल्लाह उससे आपको सुकून भी बहुत मिलेगा। और वैसे ही आपके लगन का सितारा अच्छी पोजीशन में आ गया है, तो आपको काफ़ी बेहतर मामला नज़र आते हुए मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वां घर में आप लोगों का जब भी देखता हूँ तो मैं आप लोगों को एक तलकीन करता हूँ, अपने बिज़नेस की तरफ जाएं, अपना बिज़नेस करने की कोशिश करें, अपना बिज़नेस सेटअप करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देंगे। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का अभाम है काम करने के हवाले से, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जायचा बनवा लें, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो मेरी तरफ से लेकिन आपको गो है कि आप अपना कोई बिज़नेस करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें आपको इज़्ज़त देंगे, उसमें आपको कामयाबी देंगे। और बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। एक तो सन आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, फिर ज़ोल 10वें घर का मालिक होकर 10वें घर में बैठा हुआ है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है, इससे फ़ायदा उठाएं, इस टाइम को वेस्ट ना करें। मेरी रिकमेंडेशन यही है आपको। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में नवे घर का सितारा यानी मुश्तरी जुपिटर वो बैठा हुआ है, एक राजयोग बना रहा है, तो इज़्ज़त में इजाफा है। और दूसरा ये जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। तीसरा ये कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से जो लोग परेशान हैं, इंशाल्लाह आप इस हवाले से परेशान नहीं हो। 2022 का साल आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल है, और अभी भी इस वीक भी मैं आपके लिए मामलात में बेहतरी देख रहा हूँ। और बड़े गेंस के हवाले से जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं उनके हवाले से तो मैं किसी भी किस्म की परेशानी आते हुए नहीं देख रहा हूँ। बस टीचर्स वगैरह को थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों का काम बोल चाल से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका काम सिर्फ स्पीकिंग का है, जैसे मार्केटिंग हो गया या टीचिंग हो गया, या जो भी उनका बोल के वो अपना कमाते हैं और उनका ताल्लुक़ इस शोबे से है जहाँ पे सिर्फ उन्हें बोलना है, उनके लिए थोड़ा इशू इस हफ्ते आ सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेशन में है। तो उसकी रेमेडी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस हफ्ते जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा, लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1 और 2 रहेगा। और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड और वाइट रहेगा। और लकी दिन आपके लिए मंगल और बुध का दिन इंतहाई लकी रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए थोड़ी सी पोजीशन इस हफ्ते कमज़ोर होने जा रही है। एक तो जो मंगल की पोजीशन है, ख़ासकर रिलेशनशिप के हवाले से कुछ इश्यूज़ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बुर्ज सौर वालों के लिए यानी टॉरस वालों के लिए। एक तो उनके लगन का भी सितारा कमज़ोर पोजीशन में है, वीनस बैठा हुआ भी कमज़ोर घर में है, और उल्टी चाल का भी होके बैठा हुआ है, तो कुछ पोजीशन कमज़ोर है उनके लिए। दूसरा ये कि जो मंगल है वो भी अब 8वें घर में आ गया है, तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है रिलेशनशिप के इश्यूज़ के हवाले से। शादीशुदा लोगों को भी इस टाइम पे बहुत मोहतात रहना है, आपसी हम आहंगी से चलना है, वरना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, और वो इश्यूज़ बड़े बहुत हो सकते हैं, और जिसका इम्पेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। दुश्मन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव हो सकता है, क्योंकि लोग इस टाइम पे, क्योंकि मंगल 8वें आया है रिलेशनशिप का मालिक होके, और फिर एक ख़राब नज़र भी आपके 11वें घर पे डाल रहा है। 11वां घर जो कि लोगों से रिलेटेड होता है, तो लोग इस टाइम पे आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, तो लोगों से बड़ा मोहतात रहना है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी, और बड़ा मोहतात रह के चलना है। देखें, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी आर पार्ट ऑफ लाइफ।
और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ, अगर मैं पॉजिटिव बात बता रहा हूँ तो आप उसी को एब्ज़ॉर्ब करें और नेगेटिव बात को एब्ज़ॉर्ब ना करें और उस पर मुझे बुरा भला कहें या वीडियो को डिसलाइक करें। तो बेहतर है कि आप अपने लिए एक रोड मैप बना लें ना कि किस तरीके से चलना है। तो ये मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को पॉजिटिविटी ज़्यादा बताऊं, लेकिन जहाँ नेगेटिविटी होती है मेरा हक समझता हूँ कि मैं आप लोगों को हक से वो बात बताऊं ताकि आप उस चीज़ को प्लान करें। ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लें। देखिए, अच्छा बुरा वक्त ज़िंदगी का हिस्सा है, ना अच्छा वक्त रहता है ना बुरा वक्त रहता है, ठीक है। तो जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। तो आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें और उस हवाले से प्लानिंग करने की कोशिश करें ताकि आप इम्प्रूव हो सकें अपनी ज़िंदगी में। तो टॉरस वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी पोजीशन ऑलरेडी कमज़ोर है। दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, ठीक है। और चूँकि अगर उनके पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा उनका 8वें घर में बैठा हुआ है। ख़ासकर ख़वातीन के लिए इस टाइम पे बड़ी रफ़ एंड टफ पोजीशन बनी हुई है। इवन हाउस वाइफ्स के लिए भी और वर्किंग वुमेंस के लिए भी इस टाइम पे बड़ी टफ कंडीशन बनी हुई है। एंड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, दे हैव टू टेक केयर अ लॉट। इसके लिए उनको मैं कहूँगा कि जुम्मे वाले दिन वाइट चीज़ का सदका दें, अपना ज़रूर सदका दें। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बुराइयाँ कम होंगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से कम होगी। चूँकि 8वें घर में बैठा हुआ है तो ये भी इंडिकेट करता है कि इस टाइम पे आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको नज़र बद लगने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेहतर अमल यही है कि आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को भी देख लिया जाए जो कि फ़ाइनेंस के घर का मालिक है, जो कि फ़ाइनेंस का घर है, उसका सितारा बैठा हुआ तो अच्छे घर में है लेकिन इस टाइम पे उल्टी चाल का हो गया है। सो बजट बना लें और फरवरी फर्स्ट वीक तक कोई बड़े एक्सपेंसेस से बचने की कोशिश करें, वरना ख़र्चे ज़रा बढ़ सकते हैं। तो बेहतर यही है। जॉब चेंज के हवाले से आई वुड नॉट सजेस्ट कि दिस इज़ द राइट टाइम। ऑफ़र आ सकती है बाहर मुल्क से, मैं देखता हूँ, यस क्लियरली इट्स रिटन कि कोई ऑफ़र आ सकती है। तो बुराई नहीं है उसको एक्सेप्ट करने में, जांच पड़ताल कर लें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा अच्छी पोजीशन में है, कोई ऐसा बुरे सितारे की नज़र भी नहीं है तीसरे घर पे। और तीसरा घर अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी है और उसमें इजाफा होगा और किसी बहन भाई को इस हफ्ते कोई खुशी भी नसीब होती हुई देख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं छोटी सी मिस कर गया वो ये है कि जी आपके फाइनेंस के घर को मुश्तरी की बड़ी अच्छी नज़र है इस टाइम पे, यानी जुपिटर आपके फाइनेंस के घर को सपोर्ट कर रहा है। सो आने वाले दिनों में मैं ये देखता हूँ कि कोई फाइनेंशियली बड़ी स्टेबिलिटी आपकी तरफ आते हुए देखता हूँ, कोई अच्छी और बड़ी जॉब ऑफर में आपको मिलते हुए ज़रूर देख रहा हूँ। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। तो ये है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि मुल्क से बाहर जो लोग जाना चाहते हैं और जॉब के हवाले से काम करना चाहते हैं उनके लिए इट्स अ परफेक्ट टाइम। अपनी कोशिश करें, इंशाल्लाह ये रंग ले आएगी कोशिश आपकी। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का भी सितारा सन 14 तारीख को पिछले हफ्ते मूव हुआ है, तो इस टाइम पे अच्छी पोजीशन में है। घर का माहौल बेहतरी की तरफ है और मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। घर का माहौल जो परेशान कुन हो गया था वो भी इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ अब मैं जाते हुए देखता हूँ। और जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, रिलीजियसली ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस टाइम पे पोजीशन बेहतरीन हो गई है। अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं, अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, उस हवाले से भी पोजीशन अच्छी है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा मरकरी इस टाइम पे बैठा हुआ अच्छे घर में है लेकिन उल्टी चाल में है। तो औलाद की सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं जो कि परेशानी का, डिप्रेशन एंजाइटी का बायस बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस टाइम पे। सो उसके लिए हरी चीज़ का सदका करें बुध के दिन, या अलियो या अज़ीमों का विर्द करें, इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। तालिब इल्म को मैं कहूँगा कि जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, कीप ऑन ट्राइंग। इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव न्यूज़ इस हफ्ते सुनने को मिल सकती है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में आ गया। मंगल अभी ये तकरीबन 1 महीना यहाँ पे रहेगा,
तो बड़ा मोहतात रहें। ख़ासकर मैरिज के हवाले से मैं कहूँगा कोई बड़ा डिसीजन लेने की अब इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, और बल्कि आपका रिलेशन इस टाइम पे डैमेजिंग इफ़ेक्ट में भी जा सकता है। तो बड़ा मोहतात रहें, लोगों से बच के रहें, दुश्मनों से बच के रहें, और अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करें। इस टाइम पे दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ख़ासकर उन लोगों को मैं कहूँगा जिनका वैसे ही दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं और जिनका सितारा कह लें कि टॉरस है, उनके लिए तो मामला बहुत ज़्यादा सख्त हैं इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। जिनके दुश्मन रहते हैं उनको तो मेरी तलकीन यही है कि आप बचा के रहें उनसे, और अपनी बातें किसी को ना बताएं। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए। अच्छा, नवे घर को देख लिया जाए तो जी नवे घर में सन बैठा हुआ है और सैटर्न बैठा हुआ है। सो अच्छी पोजीशन है। ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं, जो लोग मुल्क से बाहर हैं या जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं बोल रहा हूँ, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपना वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग चूज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। जहाँ कुछ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। ओवरऑल अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ ना ईयर का, तो टॉरस वालों के लिए 2022 एक बहुत अच्छा साल साबित होने वाला है। शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव है तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी हैं। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा एक राजयोग बनाया हुआ है, और 11वें घर में भी 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा 9वें घर में बैठा एक राजयोग बना रहा है, और 11वें घर का सितारा मुश्तरी 10वें घर में बैठा है, वो भी एक राजयोग बना रहा है। और बड़ी अच्छी नज़रों से एक तो आपके फाइनेंस के घर को देख रहा है और दूसरा आपके हेल्थ के घर को देख रहा है। तो मामलात को बहुत बेहतर कर रहा है, और इंशाल्लाह मैं मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते देखता हूँ, इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। दूसरा ये कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड बिज़नेस करते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड उनका काम है या जॉब है, उनके लिए भी मामलात में मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी मालिक आपका 10वें घर में बैठा। प्लानिंग करें बड़े काम के हवाले से, बड़े काम के हवाले से प्लानिंग करें। इंशाल्लाह 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 मैं आपको बताऊँगा आपने इसको कब एग्जीक्यूट करना है। देखिएगा मामलात कितने बेहतर होंगे, कितने बेहतर होंगे। बस जो तस्बीह मैंने बताई और जो सदक़ात मैंने बताए वो करें तो इंशाल्लाह जो बुराई है उसमें से भी निकल जाएंगे। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5, 2 और 3 रहेगा, और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए येलो रहेगा, और बुध और जुमेरात का दिन कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपके लिए आते हुए देखता हूँ। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जेमिनी वालों को थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। एक तो उनके लगन का सितारा थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में आ गया, एक तो बैठा हुआ भी 8वें घर में है, दूसरा उल्टी चाल का भी हो गया है। तो थोड़ा सा अभी आप लोगों को मोहतात रहना होगा, और पर्सनालिटी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया, इस टाइम पे आप कुछ बातें भी भूल सकते हैं, और कुछ मामलात आपके लिए मेंटली तौर पे भी सख्त हो सकते हैं। कुछ डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ आ सकते हैं। या लियो या अजीमों का वेट करें 4 फरवरी तक, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर नहीं आ जाता। दूसरा ये कि आप हरी चीज़ का भी सदका करें। बुध के दिन एक पत्थर आप लोग पहन सकते हैं, ग्रीन एमरल्ड। अच्छा, ये आपका बर्थ स्टोन है और आपका लकी स्टोन भी यही है, तो आप पहन सकते हैं। इसके लिए कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। इसको छोटी उंगली में पहना जाता है बुध के दिन से, तो आप इसको पहने। इंशाल्लाह ये आपको जब भी मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाएगा आपको सपोर्ट करेगा। चूँकि आपके लगन का भी सितारा है मरकरी, तो ये आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल साबित होगा। और जो डिसीजन मेकिंग के हवाले से इश्यूज़ हैं, जो कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह उसमें भी आपको हेल्पफुल साबित होगा। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा चूँकि 8वें घर में बैठा हुआ है और कमज़ोर पोजीशन का होकर बैठा हुआ है, यानी उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है, तो इस टाइम पे मामलात कमज़ोर हैं। मोहतात रहें, दुश्मनों से मोहतात रहें। पर्सनालिटी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। किसी भी शेल में ना चले जाइएगा। तो बेहतर है कि ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें करंटली,
और जो रेमेडी मैंने बताई है वो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पॉजिटिविटी अपने अंदर फील होगी और आप नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। इसी तरीके से आपके फाइनेंस के घर को देख लिया जाए तो फाइनेंस के घर में इस टाइम पे फाइनेंस के घर का सितारा मैं बड़ी अच्छी पोजीशन पे मूव होते हुए देखता हूँ। और इस साल अप्रैल मई के बाद भी मैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए देखता हूँ, क्योंकि पिछले 2 सवा 2 साल से जो सेट्रन आपके 8वें घर में बैठ के आपके फाइनेंस के घर को और आपके जॉब के घर को, जो स्किन से रिलेटेड है, जो हेयर फॉल से रिलेटेड है, आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है आपका जायचे दूसरा घर, उस चीज़ को ख़राब कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। तो इंशाल्लाह जब ये अप्रैल में यहाँ से निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अभी तो मामला ऐसे हैं कि जी पहले ख़र्चा आता है, बाद में पैसे आते हैं। तो पिछले 2 सवा 2 साल से यही एक कंडीशन बनी हुई है। कॉन्फिडेंस का इशू है, स्किन का इशू है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, आई साइट का मसला। तो ये जो इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह ये अप्रैल के बाद रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि जेमिनी वालों के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो ओवरऑल अभी करंटली फाइनेंस इस हफ्ते अच्छा रहेगा, कोई इतना ऐसे बड़े मसले वाली बात मैं आपकी तरफ आते हुए नहीं देखता हूँ। जॉब पे भी हालात बेहतर रहेंगे। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा सन 8वें घर में बैठा हुआ है। कोई बहन भाई ज़्यादा परेशान है, किसी बहन भाई के गुस्से में बहुत ज़्यादा इजाफा है, तो आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको खुद ही रिजॉल्व करने दें। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से मैं अभी आपको कहूँगा थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और घर गाड़ी वगैरह की तब्दीली, यानी छोटी गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो अभी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा 20-25 दिन चीज़ों को अवॉइड कर दें। इंशाल्लाह मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते देखता हूँ तो अच्छी गाड़ी आते हुए देखता हूँ। सो अगर अभी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आई वुड से कि थोड़े टाइम के लिए वेट कर लें। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का भी सितारा मरकरी इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है, उल्टी चाल का होके मौजूद है। तो घर का माहौल इस टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। मदर हेल्थ की भी कुछ इश्यूज आपको आ सकते हैं। सो जो मैंने आपको रेमेडी बताई है आप वो करें, इंशाल्लाह आपको घर का माहौल भी बेहतर होगा, घर में सुकून भी आएगा और मदर हेल्थ के हवाले से जो आपकी ओवर थिंकिंग में इजाफा है इंशाल्लाह उसमें भी कमी आएगी एंड योर मदर हेल्थ विल इम्प्रूव एज वेल। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है। ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है, इसको वेस्ट ना करें, इसको ज़ाया ना करें, अपनी चीज़ों को प्रोसीड करें। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रोसीड। और औलाद के हवाले से मैं कोई इतनी बड़ी परेशानी इस टाइम और इस हफ्ते आते हुए नहीं देखता। इसी तरीके से 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे मंगल मौजूद है और वीनस मौजूद है। तो कुछ मामलात अब रिलेशनशिप के हवाले से ख़ासकर बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर वर्किंग टर्म्स मैं बेहतर होते देखता हूँ, अपने पार्टनर के साथ वर्किंग टर्म्स को मैं बेहतर होते हुए देखता हूँ। चूँकि 7वां घर मजबूत हो रहा है, 11वें का मालिक 7वें घर में आ रहा है, तो आपके मामलात बेहतर हो रहे हैं पार्टनर के साथ। और कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। इससे बेहतरीन टाइम पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के हवाले से नहीं हो सकता। कोई लोहे का काम भी कर रहे हैं उस हवाले से भी बेहतरी है। इसी तरीके से आपके 8वें घर को भी देख लेते हैं, क्योंकि 3 सितारे 8वें घर में मौजूद हैं। एक सैटर्न मौजूद है, दूसरा मरकरी मौजूद है, तीसरा सन मौजूद है। सो दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत मोहतात रहें अपने दुश्मन से। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। इसी तरीके से 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा एक राजयोग बना हुआ है 9वें घर में इस टाइम पे। तो किस्मत आपके साथ है, ये सबसे अच्छी बात है कि किस्मत आपके साथ है। जो भी हालात हैं, जो भी मुश्किल हालात हैं, लेकिन उसमें किस्मत आपके साथ है। मैं इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ आपके। इसी तरीके से 10वें घर को भी देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा इस टाइम पे 9वें घर में मौजूद है। जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा अभी घबराएं नहीं आप लोग, ये इतने सारी चीज़ें सुन के डरिएगा नहीं। जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये साल उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। 22, 23, 24 ये लाइफ चेंजिंग साल हैं आप लोगों के लिए, बल्कि उससे भी आगे। तो बहुत पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए, बिल्कुल परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। सो ये टेम्परेरी हालात हैं, तो मेरा काम चूँकि बताना है और आपका काम प्रिकॉशन है,
तो मैं तो बताऊंगा ही। इसी तरीके से इज़्ज़त में इजाफा होते हुए नज़र आता है। गवर्नमेंट से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई नज़र आती है। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा अब अच्छी पोजीशन में है। कोई न्यू पार्टनर ऐड हो सकता है बिज़नेस के हवाले से, जो पैसे फंस गए थे वो मिल सकते हैं। कोई प्राइस बॉन्ड नामी स्कीम वगैरह लेना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। जिन लोगों के काम का ताल्लुक बाहर मुल्क से है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस टाइम पे बनते हुए देख रहा हूँ मैं। बड़ी पेमेंट्स के हवाले से अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। कोई न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, कोई न्यू दोस्त बन रहे हैं, और काम के हवाले से ख़ासकर बड़ी पेमेंट्स के हवाले से मैं अच्छी पोजीशन आपके लिए बनते हुए देख रहा हूँ। सो 11वां घर एक अच्छी पोजीशन आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। जो पिछला 1-1.5 महीना मुश्किल गुजरा, पैसे फंसे, इंशाल्लाह अब रिकवरी हो जाएगी। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 9 और 1 और 8, ये तीनों नंबर आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगे। लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड एंड येलो रहेगा। और पीर मंगल का दिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से अच्छा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए जो मंगल की मूवमेंट है ये थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है, क्योंकि ये आपके 5वें घर का मालिक है और 6ठे घर में आ रहा है। तो औलाद की सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ में इजाफा हो सकता है, तो उस हवाले से आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। और दूसरा ये कि जो मरकरी आपकी रेट्रोग्रेशन में चला गया है उसका थोड़ा आपके पार्टनर के साथ मामला ख़राब हो सकते हैं। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा बहुत अच्छी पोजीशंस में मूव होगा इस हफ्ते। ख़ासकर 17-18 के बाद तो पहले वो आपके लगन में आ जाएगा, फिर आपके दूसरे घर में, तीसरे घर में। सो ओवरऑल इस हफ्ते आपकी पर्सनालिटी में बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, न्यू पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप होंगी। काम के हवाले से अच्छी पोजीशन रहेगी, कॉन्फिडेंस में आपके इजाफा होगा और इंशाल्लाह पर्सनालिटी इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, दूसरे घर का सितारा 7वें घर में मौजूद है। जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आई वुड सजेस्ट कि अपना टाइम वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, अपनी CVs दें, अपने मामलात को देखें कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, इस टर्म को इससे किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। माली एतबार से मैं कोई इतनी बड़ी पोजीशन, ख़राब पोजीशन आपके लिए इस हफ्ते बनते हुए नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड होते हुए देखता हूँ, कहीं से फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलते हुए देखता हूँ अपने काम के लिए। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरा घर जो कि बहन भाइयों से, छोटी गाड़ी से, शॉर्ट टर्म ट्रैवल से रिलेटेड है, उसका सितारा मरकरी बैठा हुआ अच्छे घर में है लेकिन उल्टी चाल का हो गया। तो आई वुड से कि थोड़ा सा मोहतात रहें, बहन भाइयों के हवाले से भी जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा मोहतात रहें, और किसी को अपनी बातें शेयर ना करें। और तीसरी बात ये कि जी शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दें। अगर मामला ज़्यादा सख्त हो जाते हैं आपके लिए तो हरी चीज़ का सदका करें, बुध के दिन या अली हो या अजीमों का व्रत करें, इंशाल्लाह मामला बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा वीनस एक तो उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है, और दूसरा ये कि जी 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो घर का माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और मदर हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज इस टाइम पे मैं देखता हूँ आते, तो वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन इस मंथ के एंड तक, ठीक है। इंशाल्लाह उससे आपकी मदर हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा। ख़ासकर ख़वातीन को मेरी एडवाइस ये है कि अपनी बातें किसी को ना बताएं, मोहतात रहें वरना नज़र लग सकती है आपके मामलात को, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का भी सितारा आपका 6ठे घर में जा रहा है और कुछ मामलात को कमज़ोर कर रहा है, ख़ासकर औलाद के हवाले से मामलात को कमज़ोर कर रहा है आपके। सो औलाद के हवाले से अगर इशू आते हैं आपको तो आपने करना ये है कि लाल चीज़ का सदका दें मंगल के दिन, इंशाल्लाह आप देखेंगे उससे औलाद की सेहत के हवाले से मैं देखता हूँ कि मामलात फ़ौरन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तालिब इल्मों को थोड़ा सा स्ट्रगल इस हफ्ते करना पड़ सकता है। इसी तरीके से 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में एक तो सन मौजूद है, दूसरा सैटर्न मौजूद है। तो जो लोग इमिग्रेशन के हवाले से जिनके केसेस पेंडिंग हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में और इस हफ्ते भी कोई अच्छी न्यूज़ उस हवाले से सुनने को मिल सकती है। कोई अच्छा रिश्ता
पढ़ा लिखा रिश्ता आपके इधर पे आ सकता है। तो रिश्तों के हवाले से अच्छी पोजीशन है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप उसको फाइनलाइज करें तो फरवरी के मंथ में जाके करें। इसी तरीके से पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के हवाले से उसको सेटअप करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम, इससे फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से जो लोग बोलने के उससे मतलब जैसे मार्केटिंग हो गया, टीचिंग हो गया, शोबों से मुंसलिक हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात इस हफ्ते इजाफा हो सकता है। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवा घर थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है, लेकिन अप्रैल के बाद इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। तो भी तब तक आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है और कुछ मामलात में अभी इस रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। और इस हफ्ते में कोई काम आपका पेंडिंग भी होते हुए देखता हूँ, बड़ा काम आपका पेंडिंग होते हुए देखता हूँ। और 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा आपका छठे घर में मौजूद है। और दूसरा ये कि थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन, ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक, मैं कहूँगा मोहतात रहें, किसी परेशानी का या बड़े मसाइल का हिस्सा ना बने तो बेहतर है, आपके मामलात बेहतर रहेंगे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को भी देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा वीनस छठे घर में मौजूद है। सो ट्रस्ट का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी से उधार ना लें, ना ही किसी को उधार दें, ना ही किसी दोस्त को, करीबी दोस्त को भी उधार देने की ज़रूरत है, वरना पैसे आपके महीना डेढ़ के लिए स्टक हो सकते हैं। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5 और 3 रहेगा। और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड और वाइट, चूँकि मून आपके लगन में है। और लकी दिन बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, ये चारों दिन इंतहाई लकी रहेंगे और बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए आते हुए देखता हूँ। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, असद वालों के लिए थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है। एक तो उनके दुश्मन ही बड़े ज़्यादा इस टाइम पे हुए हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर सेहत के भी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरा, उनके 14 तारीख को उनके लगन का सितारा भी छठे घर में आ गया, ये भी एक कमज़ोर पोजीशन बना रहा है। और तीसरी बात ये कि जी असद वालों के लिए मरकरी भी छठे घर में चला गया, फाइनेंस के घर का मालिक होके, वो भी उल्टी चाल का होके। सो असद वालों के लिए अभी मुश्किल हालात हैं, लियो वालों के लिए अभी थोड़े से मुश्किल हालात हैं। आपका जायचा क्या कहता है वो मुझे नहीं पता, आपके जायचे में अगर अच्छी पोजीशन है तो हो सकता है आपके हालात बहुत अच्छे हों, बहुत बेहतर हों, लेकिन जो करंट सिनेरियो बता रहा है वो यही बता रहा है कि आपको मोहतात रहना है। ख्वाह आपका जायचा भी अच्छा है, मेरी तरफ से बरादराना एडवाइस आपको यही है कि मोहतात रहें, मोहतात रहें, मोहतात रहें। 3 दफ़ा मैंने आपको बोला है क्योंकि मामलात सख्त हैं, ठीक है। तो लगन को देख लिया जाए तो लगन का सितारा एक तो आपके छठे घर में बैठा हुआ है, दूसरा एनिमी साइन का होके बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी है। इतवार के दिन लाल चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बेहतर होंगे। और अगर पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है तो ये पूरा एक हफ़्ते के लिए आप रोज़ाना लाल चीज़ का सदका कर सकते हैं। अच्छा, एक साहब ने कमेंट किया था कि सर आप सदका बता देते हैं लेकिन उसको डिफ़ाइन नहीं करते। देखिए, डिफ़ाइन उसको क्या करना है, लाल चीज़ कोई भी हो सकती है, लाल दाल भी हो सकती है, लाल मिर्च भी हो सकती है, गोश्त भी हो सकता है। क्वांटिटी में बहुत पहले ही बता चुका हूँ, क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, वो अल्लाह जितनी आपको तौफीक दे, दैट्स इट, इतना से बात है। उसमें कोई आपके वज़न की कैद नहीं है कि जी अगर आपका वज़न 100 किलो है तो 100 किलो गोश्त दे दें या 100 किलो दाल दे दें। कहाँ पूरा हफ्ता ही दाल और गोश्त देते फिरेंगे फिर तो आप, तो कौन लेगा, तो लेने वाला भी नहीं होगा और फिर मुश्किल आला। ऐसा नहीं होता। सदक़े का तरीक़ेकार ये है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया, वो यही है कि जितनी आपकी तौफीक है, जितना आप कर सकते हैं, दैट्स इट, उसी तादाद में करें। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा मरकरी, वो भी छठे घर में मौजूद है इस टाइम पे। और ये चीज़, इस चीज़ की निशानदेही है कि इस टाइम पे वर्क प्लेस पे आपके दुश्मन मौजूद हैं जो कि आपको हार्म करना चाहते हैं, आपके मामलात को ख़राब करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट हैं। और तीसरी बात ये कि ये मरकरी चूँकि उल्टी चाल का भी हो गया है
तो थोड़ा सा मुश्किल हालात हैं करेंटली। बच के रहें लोगों से, अपनी बातें किसी को ना बताएं। डोंट ट्रस्ट एनीवन एट वर्क प्लेस। ख्वाह आपका जायचा कुछ भी कहता है, लेकिन मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि अभी मोहतात रहें तो बेहतर है और आपके हाथ में मामला बेहतर होंगे। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा वीनस, अब वो भी इस टाइम पे उल्टी चाल में है और बहन भाइयों के साथ मामलात कुछ परेशान कुन हो सकते हैं। किसी बहन भाई को औलाद के हवाले से खुशी मिल सकती है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा अब ये है कि मंगल अच्छी पोजीशन में आ गया, एक ग्रेट फ्रेंड साइन में आ गया, तो घर का माहौल बेहतर है। मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे, जो आपको पार्टनर की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ थे, जो रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ थे, जो लोग जिनके रिलेशनशिप में मामलात बहुत ख़राब हो गए थे, जो शादीशुदा लोगों के लिए मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, अब इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और उनको एक बड़ा सडन शिफ्ट नज़र आएगा बिहेवियर में। तो पार्टनर के बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, गुस्से में कमी आएगी और आपका अपना भी बिहेवियर पार्टनर की तरफ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बेहतर होगा और घर का माहौल बहुत बेहतर होगा और मदर हेल्थ को भी मैं बेहतर होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में इस टाइम पे मंगल मौजूद है, अच्छा बन के अच्छे से मतलब अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, अपने एक दोस्त साइन में बैठा हुआ है, तो कोई औलाद की तरफ से खुशी मिल सकती है। तालिब इल्मों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, ख़ासकर ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप अपनी कोशिश को जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देंगे। इसी तरीके से छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में सन, मरकरी और सैटर्न मौजूद है। बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, ख़ासकर ऐसे लोग जो टीचिंग, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी का कोई भी इस तरीके का काम जिसमें बोलना आपको ज़्यादा पड़ता है मुंसलिक हैं, उसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे और ये दुश्मन अभी से नहीं है, 2 साल से आपको परेशान किया हुआ है क्योंकि सैटर्न यहाँ पे मौजूद है। खासकर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं दुश्मन। तो इंशाल्लाह ये अप्रैल के बाद इन मामलात में भी आपको बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस पर एक ईयरली डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देखें, आपको नज़र आएगा कि मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि जी सैटर्न की मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है, जुपिटर की मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है, मंथ बाय मंथ उसमें डिटेल मौजूद है। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है और सातवें घर पे से इस टाइम पे से मंगल की ख़राब नज़र भी हट गई है। सो कोई पार्टनर के हवाले से मैंने जैसे अभी डिस्कस किया था कि जी पार्टनर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जो रिश्तों में रुकावटें थी इंशाल्लाह वो भी हल होना शुरू हो जाएंगी। कोई न्यू पार्टनर भी ऐड हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मैं आपके लिए आते हुए देखता हूँ। जो पैसे फंस गए थे इंशाल्लाह वो भी आपको मिलते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का सितारा अच्छी पोजीशन में होके पाँचवें घर में बैठा हुआ है। तो सेकंड मैरिज के हवाले से जो लोग कंसर्न थे उनके लिए इट्स अ परफेक्ट टाइम, आप कोई रिश्ता देख सकते हैं। मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, अपने ट्राई कर सकते हैं। स्पिरिचुअली भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। याफ्ता इन चीज़ों के हवाले से अच्छा रहेगा। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए, 10वें घर का सितारा बैठा हुआ अच्छी पोजीशन में लेकिन थोड़ा सा उल्टी चाल में है, लेकिन 26 तारीख से इंशाल्लाह ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा उस टाइम पे होते हुए देखता हूँ। लेकिन अभी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, अभी आपको मोहतात रहना होगा। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर को जुपिटर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर 5वीं नज़र से आपके 11वें घर को देख रहा है, तो पैसा आ रहा है लेकिन उसको ज़ाया नहीं करना है आपने, ठीक है। आपके सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होते हुए देखता हूँ, डिफरेंट सोर्सेज से भी पैसा आपके पास आते हुए देखता हूँ, लेकिन उसको बचाना है आपने। किसी दोस्त को इस टाइम पे या किसी भी इंसान को इस टाइम पे उधार देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि मरकरी इस घर का सितारा है, ख़राब घर में बैठा हुआ है और उल्टी चाल का खास कर होकर बैठा हुआ है। तो बड़ा मोहतात रहें, लोगों से मोहतात रहें, दोस्तों से मोहतात रहें, किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वरना किसी बड़ी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। थोड़े से मुश्किल हालात हैं, तो अच्छा बुरा टाइम तो ज़िंदगी के साथ ही चलता है। तो बुरे टाइम जो मैं बता रहा हूँ तो वो उसको मेरी तरफ नहीं फेंक दीजिएगा कि सर आप हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पॉजिटिव बोलते रहते हैं और आप नेगेटिव।
देखिए मेरी आदत नहीं है कि जी मैं सिर्फ पॉजिटिव ही आपको बताता रहूँ, तो नेगेटिव भी इंसान को डाइजेस्ट करना चाहिए। तो मेरा नेगेटिव बताने का मकसद ये नहीं होता कि आप बस सब कुछ छोड़ दें और जी बस सब कुछ ख़त्म हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि आप प्लान करें, आप अपनी चीज़ों को समझें, ठीक है, प्लानिंग करें ना। प्लानिंग करेंगे तो ज़िंदगी इंप्रूव होगी, प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर मामला तो वैसे ही चलते रहेंगे। तो प्लान करें, ट्राई टू इम्प्रूव योर लाइफ एंड ट्राई टू इम्प्रूव एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो मेरा बुरी चीज़ का बताने का मकसद ये होता है कि आप उस चीज़ पे काम करें, आप उस चीज़ को प्लान करें। अब मैं अच्छा अच्छा बोलता रहा हूँ, भले झूठ बोलता रहा हूँ, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। कितने टाइम तक मैं आप लोगों को मस्के लगाता रहूँगा। तो बेहतर यही है कि जी आप इस चीज़ को भी डाइजेस्ट करने आप लग जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है कि जी ये चीज़ भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, पॉजिटिविटी तो ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। और एक बात फैक्ट है, आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह अच्छी चल रही होती तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स को ज़्यादातर सुन नहीं रहे होते। तो बेहतर है कि आप प्लानिंग करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5 और 8, ये 2 नंबर बहुत लकी रहेंगे। रेड कलर बहुत लकी रहेगा और मंगल का दिन इंतहाई बेहतरीन और लकी रहेगा। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो। अच्छा, बुर्ज सुंबला वालों के लिए थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है, थोड़ा सा उनकी ओवर थिंकिंग में इजाफा हो सकता है, थोड़ा डिप्रेशन में भी इजाफा हो सकता है। ख़ासकर चूँकि मरकरी जो कि उल्टी चाल में है तो इस टाइम पे थोड़ा सा एग्रेशन वगैरह में भी आपके इजाफा हो सकता है। चूँकि लगन का सितारा कमज़ोर पोजीशन में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आता है। चूँकि सुंबला वालों के लिए लगन का सितारा है तो मामला थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, ठीक है, या अलियो या अजीमों का व्रत किया करें। और आप ग्रीन एमरल्ड भी पहन सकते हैं। ग्रीन एमरल्ड वैसे भी आपके लगन के सितारे यानी मरकरी का पत्थर है और आपका बर्थ स्टोन है, तो आप किसी भी टाइम पहन सकते हैं। चूँकि मरकरी वक्तन फ़वक्तन उल्टी चाल में जाता रहता है तो आप ये रेमेडी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, लगन को देख लिया जाए। चूँकि लगन का सितारा कमज़ोर पोजीशन में उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है और थोड़ा कम्बस्ट भी हुआ है, तो इस टाइम पे सन के साथ उसका बैठना थोड़ा एग्रेशन और गुस्से में आपके इजाफा है। पर्सनालिटी में थोड़ा डाउनफॉल सा आपको फील हो रहा है, जैसे चीज़ें आपके हक में नहीं हो पा रही हैं, फेवर में नहीं हो पा रही हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जैसे बन रहा हो। तो इस तरीके की पोजीशन करेंटली आपके लिए बनी हुई है और थोड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिडन है, तो वो इस टाइम पे बनी हुई हैं। तो बड़ा मोहतात रहें, लोगों से बड़ा मोहतात रहें, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है आपने। सुंबला वालों के लिए रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। आप एटलीस्ट बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें तो इंशाल्लाह उससे पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा वीनस उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है, तो फाइनेंशियली भी आपको कुछ मुश्किलात का इस टाइम पे सामना है। लेकिन ये 10 दिन और है और इंशाल्लाह फिर मैं देखता हूँ कि मामला माली एतबार से मैं बड़े ज़बरदस्त मामला होते हुए देखता हूँ आपके लिए। कोई नई जॉब ऑफ़र भी आपको मिलते हुए देखता हूँ। बट करेंटली अभी मैं आपको कहूँगा कि पैसा ज़ाया ना करें और अपना बजट बना के चलें तो ज़्यादा मामला बेहतर हैं। चूँकि आपके लगन का भी सितारा अब उल्टी चाल में चला गया, तो बजट बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। और वर्क प्लेस पे कुछ लोग परेशान आपको कर सकते हैं। माली एतबार से परेशानी से बचने के लिए मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप बजट बना के चलें और अभी कोई न्यू जॉब ऑफ़र के हवाले से ज़्यादा ना सोचें, कोशिश करते रहें। क्योंकि जब ये 10 दिन के बाद वीनस उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कोई न्यू अच्छी जॉब ऑफ़र आ सकती है। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा, वर्किंग वुमेंस को मैं कहूँगा कि अभी जॉब के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरा घर एक अच्छी पोजीशन है और तीसरा घर अब चूँकि मंगल भी तीसरे घर में से निकल के आ गया है, तो जिसकी 10वें घर पे नहस नज़र थी, मैं देखता हूँ कि अब मामलात आपके बेहतरी की तरफ में, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जो बहन भाइयों के काम पेंडिंग थे उस हवाले से मैं मामलात में बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। मामलात खुलेंगे बहन भाइयों के और इश्यूज़ जो थे बहन भाइयों के इंशाल्लाह वो भी रिज़ॉल्व होना शुरू होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी मैं आपका होते हुए देखता हूँ और अच्छा ट्रैवल होते हुए देखता हूँ और घर का माहौल भी बेहतर होते हुए देखता हूँ।
इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में मंगल मौजूद है इस टाइम पे, तीसरे घर का मालिक होके मौजूद है, अच्छी पोजीशन बनाए हुए, ग्रेट फ्रेंड साइन है आपका। तो घर का माहौल बेहतरी की तरफ है, बट थोड़ा सा मदर हेल्थ के हवाले से आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। उस हवाले से कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इतने बड़े इश्यूज़ मैं आपकी तरफ आते हुए या घर के माहौल की तरफ आते हुए नहीं देखता हूँ। बल्कि मैं आने वाले वक्तों में आपको अच्छी पोजीशंस की तरफ, अच्छे सेटअप की तरफ जाते हुए देखता हूँ। और इंशाल्लाह जिस तरफ चीज़ें आपको लेके जा रही हैं, अल्लाह ने कुछ अच्छा रखा है आपके लिए। सो ट्रस्ट द प्रोसेस मैं आपको कहूँगा। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में इस टाइम पे 3 सितारे सन, मरकरी और सैटर्न मौजूद है। मरकरी चूँकि उल्टी चाल का हो गया है तो और कम्बस्ट भी हो गया, तो थोड़ा सा औलाद की सेहत के हवाले से आपको मोहतात रहना पड़ेगा। लेकिन जो लोग औलाद के लिए इस टाइम पे कोशिश करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। कोई औलाद के हवाले से खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकती है। और औलाद की सेहत के हवाले से बस ये है कि थोड़ा सा आपको मोहतात रहना पड़ेगा। ऐसा कोई इतनी बड़ी इशू मैं नहीं आता हुआ देखता हूँ, चूँकि आप हर ही चीज़ का सदका मुझे उम्मीद है शुरू कर देंगे। तो जो इशू औलाद की तरफ भी आने हैं वो इंशाल्लाह वो भी रिज़ॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तालिब इल्मों के लिए दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। जो दूर ममालिक तालीम हासिल करना चाहते हैं जाके, उनके लिए परफेक्ट टाइम है। कोशिश करें, इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपके लिए पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। सो बहुत सारे लोग आपकी शादी के अगेंस्ट हैं, आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। और ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा बड़ा मोहतात रहें। डोंट ट्रस्ट एनीवन, अपनी बातें किसी को ना बताएं। ख़ासकर अपने ख़ानदान के लोगों से भी आपको इस टाइम पे मोहतात रहना होगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, आइदर यू एग्री और नॉट। तो दुश्मनों से मोहतात रहें। और पार्टनरशिप के हवाले से मैं कोई इतनी अच्छी पोजीशन इस टाइम पे बनती हुई नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का भी सितारा वीनस कुछ कमज़ोर पोजीशन में है इस टाइम पे, और चूँकि उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है तो पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ इस टाइम पे हैं आपको। और ख़ासकर रिलीजियसली मैं देखता हूँ कि आप थोड़ा सा कमज़ोर हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। नमाज वगैरह शुरू करें, इंशाल्लाह आप रिलीजियसली भी स्ट्रांग होंगे और पार्टनर के साथ भी आपके मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 10वें घर को भी देख लिया जाए तो चूँकि सुंबला वालों के लिए मरकरी 10वें घर का और लगन का मालिक है, तो इसका जब भी कमज़ोर होता है तो ये आपके मामलात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो सुंबला वालों को मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप ग्रीन एमराल्ड पहन ही लें तो बेहतर है। ठीक है, तो 10वें घर को देखें तो 10वें घर का भी सितारा उल्टी चाल में है। तो जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, या जो लोग टीचिंग के शोबों से मुंसलिक हैं, या जो लोग बोल चाल के काम से मुंसलिक हैं, मार्केटिंग के काम से मुंसलिक हैं, कंसल्टेंसी के काम से मुंसलिक हैं, थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मोहतात रहें इस टाइम पे। और क्योंकि लोग आपको परेशान करने पे तुले हुए हैं, तो थोड़ा मोहतात रहेंगे तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो ये 4 फरवरी तक है, इंशाल्लाह उसके बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर पे कोई ऐसा बुरी नज़र नहीं देख रहा हूँ। और 11वें घर का सितारा भी मैं अच्छी पोजीशन में जाते देखता हूँ। ख़ासकर 17-18 तारीख को किसी से बड़ी पेमेंट आपको, कोई रिकवरी के हवाले से अच्छी पोजीशन भी मैं आपकी बनते हुए देखता हूँ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 8, चूँकि मंगल अच्छी पोजीशन में है तो 8 नंबर आपके लिए और 2 नंबर, दोनों ही ये 2 नंबर आपके लिए अच्छे रहेंगे। और लकी कलर जो आपके लिए रहेगा वो रेड, और रेड कलर बहुत लकी रहेगा। और मंगल और बुध का दिन इस हफ्ते इंतहाई लकी रहेगा। इज़्ज़त में भी इजाफा होगा और फाइनेंस के हवाले से भी अच्छी पोजीशन बनेगी। लिब्रा यानी मीज़ान। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए जो वीनस है वो इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में, और लगन का सितारा है चूँकि उल्टी चाल का होके पता है पड़ा हुआ है इस टाइम पे, तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी में। ख़ासकर ख़वातीन के लिए इस टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है तीसरे घर में। सो जो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं ख़ासकर उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट इस टाइम पे आपको नज़र आ रही है।
इवन इंटरसिटी ट्रैवल के हवाले से भी आपको रुकावट इस टाइम पे नज़र आ रही है मेरे हिसाब से। ख़वातीन को इस टाइम पे काफ़ी परेशानियों का सामना है, लिब्रा वाली ख़वातीन को इस टाइम पे। और मैं आपको कहूँगा कि जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। आप एक सितारा होता है ओपल, ठीक है, वो सितारा कह रहा हूँ, एक पत्थर होता है ओपल, आप वो भी पहन सकते हैं। इंशाल्लाह उससे भी आपके अंदर पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ये आपका बर्थ स्टोन है ओपल, तो आप इसको पहने और वो आप लोगों के लिए काफ़ी मामलात को बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सो पर्सनालिटी में इस टाइम पे कुछ डाउनफॉल सा है और बहुत मोहतात रहें। डोंट ट्रस्ट एनीवन, ख़ासकर मैं ख़वातीन को कहूँगा डोंट ट्रस्ट एनीवन। तो लेकिन ये 26 तारीख तक है उल्टी चाल में। इंशाल्लाह 26 के बाद ये जब बाहर आ जाएगा उल्टी चाल से, तो मैं आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ, बहुत ज़्यादा। चूँकि अभी वीनस बड़े अच्छे घरों में मूव होगा आपके लिए, तो आपकी पर्सनालिटी में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। दूसरा घर अच्छी पोजीशन में, दूसरे घर का सितारा भी तीसरे घर में मौजूद है। जो लोग मुल्क से बाहर करीबी ममालिक जैसे ओमान, कतर, दुबई, सऊदीया, ऐसे ममालिक जाके जॉब करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अपनी कोशिश करें, उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उससे भरपूर फ़ायदा होगा आपको, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसमें मैं देखता हूँ कि कोई पॉजिटिव चीज़ भी आपके लिए होती हुई देखता हूँ, और मैं किसी भी किस्म का हर्डल आपके लिए आता हुआ नहीं देखता हूँ। सो जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा आप कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी होती है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें। दिस इज़ द राइट टाइम। कोशिश के हवाले से तो एटलीस्ट दिस इज़ द राइट टाइम। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही आपको सुनने को मिलेगी। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में जो मंगल आया है, ठीक है, ये एक अच्छी पोजीशन बना रहा है। और जो बहन भाइयों के साथ मामलात ख़राब थे, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। जो बहन भाइयों के परेशानियां थी, इंशाल्लाह उसमें भी काफ़ी हद तक नुमाया कमी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में इस टाइम पे सन, मरकरी और सैटर्न मौजूद है। मरकरी चूँकि उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है, तो थोड़ा घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। किसी बात पे, घर में होने वाली बात की वजह से आपके डिप्रेशन, एंजाइटी में थोड़ा इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में इशू हो सकता है। सो बड़ा मोहतात रहें और घर के माहौल को बेहतर बना के चलने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे तो कोई घर गाड़ी की तब्दीली के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, और इंशाल्लाह जब 4 फरवरी के बाद ये मरकरी भी उल्टी चाल से बाहर चला जाएगा, तब भी बहुत ज़्यादा मामलात आपके घर के माहौल के हवाले से और चीज़ों के हवाले से बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो जो लोग औलाद के हवाले से परेशान हैं, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम। इससे बेहतरीन टाइम नहीं हो सकता आपके लिए, और मैं आपको सजेशन यही है कि इस टाइम को वेस्ट ना करें। फिर भी अगर आप में क्लैरिटी नहीं आती है चीज़ों के हवाले से, तो आप इस पर डिटेल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा तीसरे घर में मौजूद है। कोई अच्छा रिश्ता इस हफ्ते आ सकता है, अच्छा रिश्ता जिसका ताल्लुक़ मुल्क से बाहर से होगा, अच्छा रिश्ता आ सकता है और उनके साथ आपके मामला तय भी पा सकते हैं। कोई पार्टनरशिप के हवाले से अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आती है। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। मिज़ान वाले वैसे भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं, कोई परेशान कौन सिचुएशन नहीं है। अभी जुपिटर अच्छी पोजीशन में, सैटर्न अच्छी पोजीशन में जा रहा है। सो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो बुध के दिन आपने हरी चीज़ का सदका करना है। जो मरकरी रेट्रोग्रेशन के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह उससे आप काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। कुछ काम पेंडिंग हो सकते हैं इस हफ्ते, ठीक है, बट ज़्यादा डिले नहीं होंगे। कुछ टाइम के लिए, जैसे 4 फरवरी तक इस हफ्ते जो काम पेंडिंग जाएंगे वो 4 फरवरी तक पेंडिंग होंगे। उससे ज़्यादा मैं उनको पेंडिंग होते हुए नहीं देखता हूँ। रिलीजियसली थोड़ा सा इस हफ्ते में आपको कमज़ोर होते हुए देखता हूँ, क्योंकि मरकरी कमज़ोर पोजीशन में जा रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस पे वर्क करें। इंशाल्लाह
इससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। डोंट ट्रस्ट एनी वन ईजीली दिस, यही मेरी तरफ से आपको इस हफ्ते के लिए रिकमेंडेशन है। कोई भी उधार मांगने आता है या कोई भी किसी भी किस्म का आपकी अगर नेचर है किसी की हेल्प करना, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि मोहतात रहे। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मूव होगा। 10वें घर में मैं इज़्ज़त में भी इजाफा होते हुए देखता हूँ और वर्क प्लेस पे भी मामलात को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। सो वर्क के हवाले से कोई इतनी बड़ी और इतनी ख़राब कंडीशन नहीं है। इसी हवाले से मैं 11वें घर को भी देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा आपका इस टाइम पर चौथे घर में मौजूद है। कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन बिक सकती है, कोई घर बिक सकता है जहाँ से आपको बड़ी रकम मिल सकती है, ठीक है। और कोई अपना घर गाड़ी के हवाले से भी बड़ी रकम आपके हाथ आ सकती है। और पैसों के हवाले से, बड़ी पेमेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का ज़मीन से ताल्लुक़ है उनके लिए भी मैं मामलात में अब बेहतरी आते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। 11वां घर बड़ा मजबूत है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इससे आपको फ़ायदा भी देंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 1 और 8 रहेगा और लकी कलर आपके लिए येलो, ब्लैक एंड रेड रहेगा। और लकी दिन मैं तकरीबन जुमेरात और जुम्मे का दिन एक तो इज़्ज़त में इजाफ़ा और दूसरा कोई बड़ी पेमेंट की रिकवरी के हवाले से अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों के लिए अब कुछ कंडीशन बेहतर है। एक तो चूँकि उनके लगन में से मंगल निकल गया है तो घर का माहौल बेहतर है। जो अपनी हेल्थ के इश्यूज़ थे, जो मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ थे, वो अब इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन में जाने लगे हैं। तो लगन को देख लिया जाए तो लगन में से चूँकि मंगल निकल के अब आपके दूसरे घर में चला गया है तो घर का माहौल अब बेहतरी की तरफ है। रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ थे, जो रिश्तों में रुकावट का मामला, रुकावट आ रही थी, जो पार्टनरशिप के हवाले से इश्यूज़ आ रहे थे, जो पार्टनर के साथ मामलात में इश्यूज़ आ रहे थे, अब इंशाल्लाह मैं उनमें बेहतरी आते हुए देखता हूँ। आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ। घर का माहौल बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। आपकी जो मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के यानी एब्डोमिनल इश्यूज़ थे, इंशाल्लाह उनको रिजॉल्व होते हुए देखता हूँ। आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देखता हूँ और आपके घर के माहौल को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। सो एक अच्छे हफ्ते की शुरुआत है और मामला बेहतरी की तरफ है अकरब वालों के लिए। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो जो लगन का सितारा हो के मंगल आपके दूसरे घर में चला गया है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ऑल्दो वीनस भी वहाँ पे मौजूद है 12वें घर का मालिक होके, लेकिन चूँकि लगन का सितारा उधर चला गया है तो वो उसके इम्पैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपके लिए फाइनेंशियल बेहतरी आते हुए देखता हूँ। वर्किंग वुमेंस को थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा इस टाइम पे। बेहतर ये है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, अपनी बातें किसी को ना बताएं। मामलात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे भी मामलात में बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पर सन, मरकरी और सैटर्न मौजूद है। अकरब वालों को फिर मैं वही रेकमेंड करूँगा कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको इज़्ज़त और कामयाबी इसमें मिलते हुए देखता हूँ। बहुत हद तक इज़्ज़त और कामयाबी आपको मिलते हुए देखता हूँ। जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, किसी भी हवाले से परफेक्ट टाइम है। कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप ले सकते हैं। बहन भाइयों के साथ भी मामलात बेहतर हैं पहले के मुकाबले। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर पे से चूँकि अब मंगल की ख़राब नज़र हट गई है तो इस हफ्ते घर का माहौल बेहतर रहेगा। आपकी मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे इंशाल्लाह वो भी रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जो घर के माहौल के हवाले से इश्यूज़ थे, घर में जो भी परेशानियाँ थीं, इंशाल्लाह वो इस हफ्ते से रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है। एक बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त रिकमेंडेशन है। जो अप्रैल के बाद पोजीशन बनने जा रही है, 20 अप्रैल के बाद जो जुपिटर आप लोगों के पाँचवें घर में आ रहा है, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम टू ट्राई फॉर अ बेबी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। तो आप
आपको मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इससे फ़ायदा आने वाले वक्त में उठा सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अभी से स्टार्ट कर दें, प्लानिंग करना चाहते हैं अभी से स्टार्ट कर दें, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे दूसरे घर में मौजूद है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। ऑल्दो वीनस कमज़ोर पोजीशन में है, लेकिन चूंकि मंगल की नज़र इस पे से हट गई है 7वें घर पे से, जो रिश्तों में रुकावट का सामना था और जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ थे उसमें आपको बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये कि जी आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा इस हफ्ते कुछ पीर मंगल को थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में रह सकता है, अदरवाइज़ उसके अलावा मैं कोई इतनी ज़्यादा पोजीशन बुरी उसकी देख नहीं रहा हूँ। कुछ काम पीर मंगल के दिन आपका हल्का फुल्का सा स्टक हो सकता है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह एक आध दिन में फिर उसके बाद रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। रिलीजियसली मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ, स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ आपको इस हफ्ते। और जिन लोगों की सेकंड मैरिज है उनके भी इश्यूज़ को रिजॉल्व होते हुए देखता हूँ इस हफ्ते। मामलात में काफ़ी बेहतरी आते हुए देखता हूँ इस हफ्ते, ख़ासकर आपकी लक के हवाले से, आपकी किस्मत के हवाले से मैं बड़ी इम्प्रूवमेंट आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा तीसरे घर में मौजूद है, तो बहन भाइयों की तरफ से मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा, किसी बहन भाई की इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए, और 10वां घर चूँकि 10वें घर का सितारा सन अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो मैं आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। जो लोग अपना काम करते हैं उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा मरकरी अभी थोड़ा सा उल्टी चाल में, तो बेहतर ये है कि किसी को उधार ना दें, किसी पर ट्रस्ट ना करें। कोई न्यू पार्टनर भी बनाने की इस टाइम पे मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई न्यू दोस्त भी बनते हैं तो सोच समझ के फ़ैसला करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। डोंट ट्रस्ट एनीवन ईजिली, ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पोजीशन स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 5 रहेगा, और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए येलो परफेक्ट कलर है। और लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए हफ्ता और इतवार का दिन इंतहाई लकी, मैं इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, बुर्ज कॉज वालों के लिए थोड़े से मुश्किल हालात हैं इस टाइम पे, कुछ गुस्से में इजाफा हो सकता है। एक तो जो आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिव इम्पेक्ट है उसमें थोड़ा सा इस टाइम पे इजाफा हो सकता है, ख़ासकर बुर्ज कॉज वाली ख़वातीन को कुछ इश्यूज़ हैं इस टाइम पे। वो इस वजह से क्योंकि लगन में आपके वीनस बैठा हुआ है और उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा बुर्ज कॉज वाली ख़वातीन को इश्यूज़ हैं इस टाइम पे। तो पहले घर को देख लिया जाए, एक तो मंगल यहाँ पे आ गया है और दूसरा ये कि वीनस उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि एक तो आपने मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करना है, दूसरा आपने जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह इससे आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव और एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ख़ासकर बुर्ज कॉज वाली ख़वातीन को तो मैं कहूँगा कि आप ये रेमेडी ज़रूर करें और अपने दुश्मनों से बचें। डोंट ट्रस्ट एनीवन। इस टाइम पे नज़र भी लग सकती है, अपनी बातें भी किसी को ना ही बताएं तो बेहतर है। थोड़ा गुस्सा पर्सनालिटी में इस हफ्ते बढ़ सकता है क्योंकि मंगल अभी आ ही रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा गुस्से में इजाफा हो सकता है। उसके हवाले से भी आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपकी दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, दूसरे घर का मालिक होके मौजूद है, सन मौजूद है, अच्छी पोजीशन है। न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, जॉब में इम्प्रूवमेंट आते हुए देखता हूँ, माली एतबार से चीज़ों में बेहतरी आते हुए देखता हूँ और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर होते हुए देखता हूँ इस टाइम पे। बट थोड़ा सा जो लोग बोल चाल से रिलेटेड जिनका काम है, लाइक टीचिंग हो गया, कंसल्टेंसी का काम हो गया और इस तरीके का जिसमें आपको बोलना पड़ता है, उनको थोड़े से इस हफ्ते मामलात में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वो भी इंशाल्लाह 4 फरवरी के बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको इस हवाले से कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे मरकरी जुपिटर मौजूद है, आपके लगन का सितारा, आपके चौथे घर का सितारा। इंतहाई ज़बरदस्त पोजीशन, इंतहाई ज़बरदस्त पोजीशन, ख़ासकर पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से इंतहाई ज़बरदस्त पोजीशन आपके लिए बनी हुई है। कोई न्यू पार्टनरशिप बिज़नेस की ऑफ़र आ सकती है
मुझे कॉज वालों को मेरी रिकमेंडेशन फिर से वही है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की तरफ जाएं। अभी सैटर्न बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में जाने लगा है तीसरे घर में, फिर जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में जाने लगा है, लगन का मालिक होके चौथे घर में आएगा। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है 2022 में आप लोगों के लिए, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। और आप लोगों के लिए ईयरली हॉरोस्कोप वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए, तो किसी हवाले से मेरे हिसाब से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का भी सितारा जुपिटर ही है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। घर का माहौल बेहतर है और घर के माहौल में बेहतरी है। कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है, ले सकते हैं। अच्छी पोजीशंस की तरफ आपको जाता हुआ देखता हूँ। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो अब औलाद के मामलात में बेहतरी है, क्योंकि पाँचवें घर का सितारा मंगल जो है वो लगन में आ गया है, तो औलाद के साथ मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। औलाद की सेहत के हवाले से जो पिछले 1-1.5 महीने से इश्यूज़ चल रहे थे, अप एंड डाउन कंडीशन थी, मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। तालिब इल्मों के लिए जो पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, इंशाल्लाह उनके लिए भी अब मैं मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का सितारा मरकरी थोड़ा सा उल्टी चाल में है 4 फरवरी तक, तो रिलेशनशिप के हवाले से कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन एंजाइटी में भी जा सकते हैं। तो बड़ा मोहतात रहें, कोई भी ऐसी बात अपने पार्टनर से छुपाएं ना, ठीक है, जो आपके लिए डिप्रेशन एंजाइटी का बायस बन सकती है। अपने पार्टनर से शेयर करें। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब आप अपने पार्टनर से शेयर करेंगे तो आपके अंदर से वो बोझ भी कम होगा और आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, और आपके पार्टनर को भी इस टाइम पे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका सितारा मरकरी एक कमज़ोर पोजीशन में चला गया है। सो पार्टनर को सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का सितारा सन अच्छी पोजीशन में, को बाहर मुल्क से जिन लोगों का ताल्लुक़ है उनके लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ। अगर बाहर मुल्क से पेमेंट आनी है तो वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी क्लियर होते हुए देखता हूँ। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। मज़हब की तरफ रुझान आपका बढ़ते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा मरकरी इस हफ्ते उल्टी चाल में, तो हर ही चीज़ का सदका करें। जो लोग, ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, गवर्नमेंट के ठेके करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बुध के दिन हर ही चीज़ का सदका ज़रूर करें। जो भी इश्यूज़ आपकी तरफ आने हैं इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को भी देख लिया जाए तो 11वां घर भी वीनस चूँकि उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, तो ये 10-1 दिन अभी और है, ठीक है। उसके बाद ये इंशाल्लाह वीनस अभी आपका दूसरे घर में भी जाना है। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इंशाल्लाह, बड़े गेंस के हवाले से। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉज वालों को कि अपना बिज़नेस करने की कोशिश करें, अपना काम करने की कोशिश करें। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, बड़ी स्टेबिलिटी है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग, और मैं मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आपके लिए आते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंडीशन। इंशाल्लाह मामलात अब बेहतरी की तरफ ही आपके, और मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ आपके लिए। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3 और 5 रहेगा, और बल्कि 1 भी, 1, 3 और 5 रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड और येलो रहेगा। और बस बुध और जुमेरात के दिन थोड़ा सा लोगों से मोहतात रहें और किसी पे ट्रस्ट ना ही करें इन दिनों में, तो बेहतर है। बाकी ओवरऑल वीक मुझे उम्मीद है कि अच्छा रहेगा आपके लिए। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, जद्दी वालों के लिए एक तो जो मरकरी उनके लगन में बैठा हुआ है ये उल्टी चाल में चला गया है तकरीबन 4 फरवरी तक, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में इजाफ़ा, डिप्रेशन में इजाफ़ा, और जिस डिप्रेशन की वजह उनके अपने रिश्तेदार भी बन सकते हैं और उनके अपने दुश्मन भी बन सकते हैं, और कोई काम उनका पेंडिंग में भी जा सकता है जिसकी वजह से उनके डिप्रेशन एंजाइटी में इजाफ़ा हो सकता है, और कोई काम डिले भी हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के हवाले से इश्यूज़ इस टाइम पे बढ़ सकते हैं। तो जद्दी वालों को थोड़ा सा बुध वाले दिन आई वुड सजेस्ट कि आपको हर ही चीज़ का सदका करना है, इंशाल्लाह मामला तो उससे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो लगन को देख लिया जाए तो लगन का सितारा लगन में बैठा हुआ है, फिर सन भी लगन में बैठा हुआ है, तो पर्सनालिटी में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट ये जो मरकरी थोड़ा सा आगे है तो ये मेंटली आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से पर्सनालिटी में कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको रेमेडी बताई है, बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, वो आप करें इंशाल्लाह उससे आपके काफ़ी मामलात बेहतर होंगे। जद्दी वालों के लिए 2022 का साल बड़ा ज़बरदस्त रहेगा और बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा, अपने काम के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाएगा जद्दी वालों के लिए। और मैं अपने वालिद की तरह ही आप लोगों को दोबारा रिकमेंड करूँगा कि आप अपने काम की तरफ जाएं, अपने बिज़नेस की तरफ जाएं। मामलात ज़्यादा बेहतर हैं आप लोगों के लिए और मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए। तो अपने काम की तरफ जाएंगे तो मामलात खुलेंगे इंशाल्लाह आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेज़ ओपन होंगे आपके लिए। आप लोगों का दौर है, आप लोगों को डरना नहीं चाहिए किसी भी हवाले से। अपने काम की तरफ जाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है और फाइनेंस के हवाले से दूसरे घर को बहुत मजबूत कर रहा है और दूसरा घर एक इंतहाई बेहतर पोजीशन में इस टाइम पे दूसरे घर का सितारा भी आपके लगन में बैठा हुआ है। सो जॉब के हवाले से मैं मामलात को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। जॉब के हवाले से मैं कोई इतनी बड़ी परेशानी आपके लिए आते हुए नहीं देख रहा हूँ। फाइनेंस के हवाले से भी मैं कोई इतनी बड़ी परेशानी आपकी तरफ आते हुए नहीं देख रहा हूँ। और इंशाल्लाह अप्रैल के बाद तो मैं आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर और एक 4 चांद लगते हुए देख रहा हूँ। जद्दी वालों के लिए मैंने ईयरली हॉरोस्कोप वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है, तो इंशाल्लाह उसको जाके ज़रूर देखें। आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा कि 2022 का साल आपके लिए कैसा रहेगा। सो फाइनेंशियली इस हफ्ते में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी तरफ आते हुए नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा आपके इस टाइम पे दूसरे घर में बैठा हुआ है। अच्छा, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, ख़ासकर करीबी ममालिक जैसे सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया। जो करीबी ममालिक जॉब करना चाहते हैं, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है उनके लिए, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है उनके लिए। तो अपने कोशिश करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको इस हवाले से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ और कामयाबी देंगे। और अभी अप्रैल तक आप इसमें कोशिश कर सकते हैं, बल्कि अप्रैल के बाद भी इसमें कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए मैं आते हुए देखता हूँ, ख़ासकर मुल्क से बाहर जाके जॉब के हवाले से। और बहन भाइयों के हवाले से भी मैं कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी तरफ आते हुए नहीं देख रहा हूँ, मामलात बेहतर है। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा, हाँ मंगल, ये थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में चला गया है। सो थोड़ा सा मिडल पार्ट ऑफ बॉडी का ख्याल रखना है आपको। कुछ एब्डोमिनल इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको ओवरकम करना होगा। और दूसरा ये कि कुछ घर का माहौल ख़राबी की तरफ जा सकता है और मदर हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये जो हाईलाइटेड इश्यूज़ मैंने हाईलाइट किए हैं इस हवाले से प्रॉब्लम आती है, तो आपने करना ये है कि लाल चीज़ का सदका कर रहा है मंगल के दिन, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का भी सितारा वीनस 12वें घर में बैठा हुआ है इस टाइम पे और उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है। तो औलाद की सेहत के हवाले से कुछ मोहतात रहना होगा, क्योंकि सर्दी वर्दी भी है, ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें। तीसरी बात यह कि जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें। मेरे हिसाब से दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द एडमिशन और द वीज़ा एज़ वेल। सो अपनी मेहनत को जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर में इस टाइम पे सातवें घर का सितारा इस हफ्ते बड़ी अच्छी पोजीशंस में मूव होगा और इज़्ज़त में इजाफा होगा। पार्टनर के हवाले से थोड़ा सा आपको पार्टनर को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस 12वें घर में बैठा हुआ है ना, तो पार्टनर के साथ इश्यूज़ कुछ बढ़ सकते हैं आपके, ख़ासकर ख़वातीन को कुछ इश्यूज़ में इजाफा हो सकता है इस टाइम पे। और चूँकि दुश्मन भी इस टाइम पे थोड़ा सा रिलेशनशिप के हवाले से एक्टिव है, तो थोड़ा मोहतात रहना होगा आपको, अपने गुस्से में काबू करना होगा। थोड़े अपने बिहेवियरल चेंजेस इस टाइम पे आपको लेकर आने पड़ेंगे रिलेशनशिप के हवाले से, वरना इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है आपको। और मर्दों को मेरी तलकीन यही है कि अपनी पार्टनर को ज़रूर सपोर्ट करें और ख़ासकर मैरिड लोगों को मेरी इस टाइम पे एडवाइस ये है कि आपसी हम आहंगी से चलना है, किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है, वरना इश्यूज़ बढ़ सकते हैं और
काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं इश्यूज़। तो बेहतर यही है कि आप आपसी हम आहंगी से चलें। देखें, बुरा वक्त आता रहता है इंसान पे, और मेरा मकसद ये होता है कि आप प्लान कर लें चीज़ों को, ठीक है। मैं बुरी चीज़ इसलिए बता देता हूँ, मैं अच्छा मीठा मीठा हाफ हाफ नहीं करता, ठीक है। मैं बुरी चीज़ इसलिए बता देता हूँ ताकि आप प्लान कर लें चीज़ों को, ठीक है, ताकि आपको प्लानिंग में मदद मिले। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का सितारा मरकरी लगन में मौजूद है और राजयोग बनाया हुआ है, लेकिन चूँकि उल्टी चाल का हो गया है तो बेहतर है कि हरी चीज़ का सदका कर दें बुध के दिन। इंशाल्लाह 4 फरवरी के बाद जब ये यहाँ से हटेगा तो मैं बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, जद्दी वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है आने वाले हफ्तों में, महीनों में, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी हवाले से, बहुत ज़बरदस्त। ये जो हालात हैं ये टेम्परेरी ख़राबियाँ हैं, वैसे मैं आपको कहूँगा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा 12वें घर में मौजूद है और उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है, और जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनको कुछ इस टाइम पे थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं। इसी तरीके से 11वें घर का भी सितारा आपका मंगल 12वें घर में चला गया है, तो बेहतर है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को उधार ना दें, कोई बड़ी पेमेंट अपनी स्टक ना करवा लीजिएगा इस टाइम पे। किसी दोस्त को भी पैसे उधार देने से पहले 100 दफ़ा सोच लें, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोच लें। इवन अपने दोस्त वगैरह के हवाले से भी आप ट्रस्ट करने से पहले इस दफ़ा इस टाइम पे मेरी करंटली रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले सोच लें, सोच समझ के डिसीजन लें, वरना नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। सो मिले जुले रिज़ल्ट हैं इस हफ़्ते, जो इश्यूज़ हैं वो भी हाईलाइट कर दिए हैं मैंने, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हाईलाइट कर दी हैं आपके लिए मैंने। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए रहेगा जी 4 और 1। 4 और 1 ये दोनों नंबर बहुत लकी रहेंगे, और लकी कलर आपके लिए ब्लैक और येलो, ये 2 कलर बहुत लकी हैं। और इसमें जो मंडे और ट्यूसडे का दिन है इंतहाई लकी साबित होगा, और कोई बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है इन 2 दिन। बुर्ज दलू यानी क्यूरियस। अच्छा, बुर्ज दलू वालों के लिए एक तो मरकरी उनके 12वें घर में बैठा हुआ है, सन 12वें घर में बैठा हुआ है, मंगल ये है कि उठ के उनके अब 11वें घर में आ गया, मंगल की उनको सपोर्ट है। वीनस भी उल्टी चाल में और मरकरी भी उल्टी चाल में, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा भी बुर्ज है और मैं भी, आप देख रहे हैं, बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हो। तो ये टेम्परेरी हालात हैं, और ये जैसे ही इंशाल्लाह इसमें से निकलेंगे तो मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो लगन को देख लिया जाए तो लगन का सितारा पिछले 2 साल से ही आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, तो पर्सनालिटी में एक नेगेटिव सा इम्पेक्ट है, ठीक है। और दल्लू वालों को मैं कहूँगा कि आप मेरी तरह नीलम पहन लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो नीलम पहनेंगे तो इंशाल्लाह पर्सनालिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नवंबर के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, और नवंबर के बाद जो मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं पहले के मुकाबले में। अब चीज़ें बेहतर होते जा रही हैं, और इंशाल्लाह अप्रैल के बाद जब सैटर्न भी यहाँ से मूव होकर लगन में आ जाएगा तब चीज़ें और बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पर्सनालिटी के अंदर बनेगा, ओवरऑल लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। बट करंटली मामला थोड़े से टफ़ हैं। नीलम पहने, और दूसरा ये कि जी ब्लैक चीज़ का सदका किया करें हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत किया करें, इंशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट आएगी लाइफ के अंदर। मैं भी यही करता हूँ। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा लगन में मौजूद है। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड डे बाय डे थिंग्स आर गेटिंग बेटर, और मामला बेहतरी की तरफ हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हैं, कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट है, और मामला डे बाय डे बेहतर होते जा रहे हैं। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे 11वें घर में मौजूद है। मंगल इंतहाई बेहतर पोजीशन बनाए हुए, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। किसी बहन भाई को मैं सडन फाइनेंशियल गेंस भी होते हुए देखता हूँ, मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। कोई घर गाड़ी के हवाले से भी मैं पोजीशन को बेहतर होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा वीनस इस टाइम पे उल्टी चाल का होकर 11वें घर में बैठा हुआ है। चूँकि उल्टी चाल का है तो कुछ घर का माहौल इस टाइम पे डिस्टर्ब है। पार्टनर को भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने,
उस हवाले से भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मदर हेल्थ के हवाले से भी कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं इस हफ्ते, चूँकि वीनस इस टाइम पे उल्टी चाल में है तो थोड़ा सा घर का माहौल डिस्टर्ब है। इसी तरीके से तीसरा कह रहा हूँ, 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का भी सितारा इस टाइम पे मरकरी आपके 12वें घर में, एक तो 12वें घर में, दूसरा उल्टी चाल का होके बैठा है और 4 तारीख तक ये यहाँ पे भी उल्टी चाल का होके 12वें घर में बैठा हुआ है। तो बड़ा मोहतात रहें, दुश्मनों से बड़ा मोहतात रहें, अपनी सेहत का ख़ासकर ख्याल रखें। और औलाद की सेहत के हवाले से मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा मोहतात रहें। औलाद की सेहत में कुछ परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उस हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है और इंशाल्लाह मामलात में बहुत बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का भी सितारा आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, तो पार्टनर की तरफ से आपको कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, पार्टनर के गुस्से में इजाफा हो सकता है। और जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, बाय द वे वो अच्छी पोजीशन है। और लेकिन मैं आपको कहूँगा आपसी हम आहंगी से रहें, रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा, 9वां घर जो कि सेटलमेंट के हवाले से होता है, ट्रैवलिंग के हवाले से होता है, दूर ममालिक के हवाले से होता है, अभी थोड़ा सा उल्टी चाल में है और इंशाल्लाह 26-27 के बाद जब ये सीधी चाल में आएगा तो मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान हैं, मैं एक बहुत अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आते हुए देखता हूँ वेरी सून, और मैं आपके मामला जो स्टक हो गए इंशाल्लाह उनको भी रिजॉल्व होते हुए देखता हूँ। जो लोग रिलीजियसली थोड़े से कमज़ोर हो गए उनको भी बेहतरीन होते हुए देखता हूँ, और मैं आपको ट्रैवल भी करते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह 26-27 के बाद, जो कि अच्छा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप जनवरी 1st वीक के बाद कर लें अगर ट्रैवल, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि मरकरी भी उस टाइम तक उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे आपके लिए। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का मालिक 11वें घर में एक राजयोग बना रहा है, लग्जरीज़ में इजाफा होगा, इज़्ज़त में इजाफा होगा, माली एतबार से चीज़ें बेहतर होंगी। और दूसरा ये कि जी जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके मामलात में बेहतर होंगे, न्यू लिंक्स डेवलप होंगे, फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए देखता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंडीशन की तरफ फाइनेंशियली और इज़्ज़त में जाते हुए देखता हूँ, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा इस टाइम पे लगन में मौजूद है और 11वें घर में इस टाइम पे मरकरी मार्स यानी मंगल मौजूद है, तीसरा यानी वीनस भी यहाँ पे मौजूद है। ऑल्दो वीनस इसको थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा है लेकिन मंगल इसको भरपूर सपोर्ट कर रहा है, भरपूर सपोर्ट कर रहा है, एक अच्छी पोजीशन है, लग्जरीज़ में इजाफा होते हुए देखता हूँ, बड़ी ख्वाहिशात पूरी होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। तो मामला तो ओवरऑल 11वें घर के हवाले से मजबूत हैं और इंशाल्लाह ये 26 तारीख के बाद और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 12वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है और 12वां घर में 3 सितारे मौजूद हैं इस टाइम पे, जो कि निशानदेही करते हैं कि आपके दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो बड़ा मोहतात रहें, कंटिन्यूसली सदकात करें, जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का, बुध के दिन हरी चीज़ का और सैटरडे के दिन काली चीज़ का, और इंशाल्लाह ये आपके ऊपर से बुराइयों को कम रखेंगे। सदकात को नहीं रोकना है आपने, जो रेमेडी बताई है या फत्ताहु या रज़ाकू वो करनी है। और जो भी दल्लू वाले हैं उनके लिए 2021 का साल बड़ा मुश्किल साल रहा है, जिनका असेंडेंट ख़ासकर असेंडेंट यानी लगन वो दलू है तो उनके लिए मामलात बड़े मुश्किल 21 में रहे, लेकिन 22 का साल उनके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा और इंशाल्लाह उनकी ईयरली हॉरोस्कोप वीडियो कमिंग वीक में आ जाएगी। तो मामलात अभी थोड़े से टफ हैं लेकिन इंशाल्लाह आगे मामलात बेहतर भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आते हुए देखता हूँ इस हफ्ते, बल्कि फाइनेंशियली मैं स्टेबिलिटी आते देखता हूँ और आपकी ख्वाहिशात, बड़ी ख्वाहिशात पूरे होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 8 और 1 रहेगा और लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा और लकी दिन आपको बुध जुमेरात के दिन थोड़ा सेहत का ख्याल रखना होगा। बाकी ओवरऑल कोई ऐसी बड़ी परेशानी आपकी तरफ सेहत के हवाले से या ओवरऑल आती हुई नहीं देखता हूँ। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए कंडीशन ये है कि जी एक तो मंगल उनके 10वें घर में आ गया, 9वें घर का मालिक होके राजयोग बना रहा है। दूसरा ये है कि जी मरकरी
इस टाइम पे जो उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है उनके 11वें घर में, ये थोड़ी सी रुकावटों का बायस है। अच्छा, लगन को देख लिया जाए तो लगन इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, और चूँकि उसका सितारा मुश्तरी 12वें घर में बैठा हुआ है, जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने पास लोहे मुश्तरी रखें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उससे बेहतर रिकमेंडेशन मेरे पास आपके लिए ये है कि आप येलो सफ़ायर पहने, शहादत की उंगली में जुमेरात के दिन पहनना शुरू करें। ये आप लोगों का बर्थ स्टोन भी है, और मुश्तरी चूँकि आपके जायचे में 10वें घर का भी मालिक है, तो इससे बेहतरीन रेमेडी नहीं हो सकती कोई भी। इट्स अ लाइफ टाइम रेमेडी, पाइसेस हूत वालों के लिए लाइफ टाइम रेमेडी है, क्योंकि मुश्तरी 10वें घर का भी मालिक है, लगन का भी मालिक है। इसको मजबूत करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह, और आपका लगन भी मजबूत होगा। और करंटली जो लगन कमज़ोर है, नवंबर से कुछ मुश्किल हालात में है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 20 अप्रैल के बाद मैं मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते देखता हूँ। जब तक आपने करना ये है कि पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, इंशाल्लाह उससे पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, और आपके मामलात में जो रुकावटें हैं उसमें भी इंशाल्लाह नुमाया कमी आएगी। चूँकि 10वें घर का भी मालिक होकर मुश्तरी 12वें बैठा, तो जो इज़्ज़त में भी कमी आ रही है इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपके लिए मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा मंगल जो है वो इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है। अच्छी जॉब ऑफ़र की तरफ जाते हुए देखता हूँ, आपको इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ आपके लिए, चूँकि मंगल अभी आपके 10वें घर में आया है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। जो पैसे वगैरह फंस गए थे इंशाल्लाह मैं आपको वो आपके गेंस होते हुए देखता हूँ, और स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ। ख़ासकर जॉब के हवाले से जिन लोगों के प्रमोशन स्टक थे उनके लिए भी इंशाल्लाह मैं स्टेबिलिटी आते हुए देखता हूँ, और कोई अच्छी न्यूज़ इस हफ्ते सुनने को मिल सकती है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में उल्टी चाल का होकर 10वें घर में बैठा हुआ है। कुछ बहन भाइयों के साथ मामलात परेशान कुन हो सकते हैं, कोई बहन भाई भी परेशानी की कंडीशन में जा सकता है। काम के हवाले से जो शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं काफ़ी अरसे से, मैं समझता हूँ कि अभी भी वो पेंडिंग जाएगा इस हफ्ते। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा मरकरी उल्टी चाल का होकर 11वें घर में बैठा हुआ है। तो अभी जो घर वगैरह तब्दील करना चाह रहे थे, गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाह रहे थे, उस हवाले से कुछ रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ घर का माहौल भी डिस्टर्बेंस का बाइस मतलब डिस्टर्बेंस हो सकती है घर के माहौल में। मदर हेल्थ के हवाले से भी आप थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकते हैं, जिसमें घर के माहौल की वजह से आपकी डिप्रेशन एंजाइटी में भी इजाफा हो सकता है। थोड़े डिसीजन मेकिंग के भी इश्यूज़ आपको घर के हवाले से आ सकते हैं। तो बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे मामलात बेहतर होंगे। या अली या अजीमों का विर्द कर सकते हैं अगर ये हाईलाइटेड इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ते हैं तो। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर पे कोई ऐसी बुरी नज़र नहीं है, और औलाद के हवाले से मैं इतनी कोई परेशान कौन सिचुएशन इस हफ्ते आपके लिए बनती हुई नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो पार्टनर्स को मैं कहूँगा कि आपसी हम आहंगी से रहें, ठीक है। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा, चूँकि वीनस ज़रा उल्टी चाल में है तो ज़रा थोड़ा मोहतात रहें, दुश्मनों से बच के रहें, अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। मर्दों को भी मेरी यही रिकमेंडेशन है कि ख़वातीन को सपोर्ट करें, अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। दे नीड यू राइट नाउ, और इस टाइम पे सपोर्ट करें। और चूँकि मरकरी उल्टी चाल में है तो लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें, वरना लड़ाई झगड़े आपके लिए डिप्रेशन एंजाइटी का बाइस बन सकते हैं। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा मंगल अब 10वें घर में मौजूद है, एक राजयोग बना रहा है। तो जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान थे, या जिन लोगों को उनके मामलात में रुकावट आ रही थी, किस्मत के हवाले से मामलात में परेशानी देखने को मिल रही थी, अब इंशाल्लाह उनके मामलात खुलेंगे, उनके काम खुलेंगे, और इस हफ्ते से मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ, और इज़्ज़त में भी इजाफा होते हुए देखता हूँ, स्पिरिचुअली बेहतर होते हुए देखता हूँ। और जिन लोगों की सेकंड मैरिज के इश्यूज से इंशाल्लाह कोई अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपकी तरफ आते हुए देखता हूँ। और इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा ऑल्दो 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल चूँकि राजयोग बना रहा है इस टाइम पे आपके 10वें घर में, तो वो थोड़ा सा आपके 10वें घर को सपोर्ट कर रहा है। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं
उनके लिए मैं काफ़ी मामलात में इस टाइम पे बेहतरी आते हुए देखता हूँ। ख़ासकर आर्मी वगैरह से जिनका ताल्लुक़ है उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। तो रिकमेंडेशन मेरी अभी भी यही है आपको कि या तो आप येलो सफ़ायर पहने या लोहे मुश्तरी हमसे बनवा लें। हम बनाते हैं 5 मेटल में हम उसको बनाते हैं, और तो वो आप हमसे ले सकते हैं। और इस टाइम पे चूँकि मुश्तरी एक अच्छी पोजीशन में फ्रंट साइन में बैठा हुआ है तो एक अच्छी पोजीशन है लोहे मुश्तरी के लिए भी। तो हम भी अप्रैल तक उसको बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उसको बनाना स्टॉप कर देंगे। इसी तरीके से 11वें घर को आपके देख लिया जाए तो 11वें घर में इस टाइम पे सैटर्न, मरकरी और सन मौजूद है। तो पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपको मोहतात रहना है। किसी को बड़ी पेमेंट उधार नहीं देनी है आपने, वरना मुश्किलात हो सकती हैं। अगर कोई घर, गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे थे तो मुझे लगता है कि थोड़े से मामलात आपके स्टक हो जाएंगे फरवरी के महीने तक, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आपकी रिकवरीज भी होंगी। और मैं आपको देखता हूँ कि आप अपना कोई घर, गाड़ी वगैरह के हवाले से भी अच्छी पोजीशन आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। 12वां घर देख लिया जाए तो 12वें घर में मुश्तरी बैठा, जैसे वीडियो के शुरू में बता दिया कि ये आपकी पर्सनालिटी को भी इम्पेक्ट कर रहा है और आपके प्रमोशन वगैरह के हवाले से भी मामलात को स्टक कर रहा है। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए रहेगा जी 8 और 4। ये दोनों नंबर इंतहाई लकी रहेंगे। वाइट, रेड एंड ग्रीन ये कलर भी आपके लिए इस हफ्ते खुशकिस्मत रहेंगे। और ये हफ़्ता पूरा ही मैं देखता हूँ कि सुकून में गुजरेगा। और जो घर के माहौल के हवाले से डिस्टर्बेंस है वो उसमें बुध और जुमेरात के दिन थोड़ा इजाफा हो सकता है, तो थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला अफजा साबित होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें, अपना वर्ड ज़रूर बताया करें। मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, और जो भी आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरे वालिद को भी, मेरी फैमिली को भी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी और बीच में और भी कंटेंट आता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।